दोस्तों बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर जो सीबीएसई का डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है उसमें हमें एप्लीकेशन को स्कूल को सबमिट करना है, स्कूल के प्रिंसिपल को सबमिट करना है, तो क्या इस प्रोसेस में हमारा मार्क्स कम हो सकता है या फिर हमारा मार्क्स डिक्रीज नहीं होगा? क्या आप हमें प्रूव कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में, बट उससे पहले बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाना है और उनको बोलना है कि एटलीस्ट आप एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी के काम रिजल्ट कमिटी हैंडल कर लेगा। बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बहुत सारे प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो प्रिंसिपल आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसका साफ साफ मतलब है कि उस स्कूल ने बहुत सारी गड़बड़ियां की है, गलत बच्चे को ज्यादा मार्क्स दिए हैं और डिजर्विंग बच्चे को कम मार्क्स दिए हैं। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग टॉपिक में आते हैं कि क्या सर हमारा मार्क्स कम हो सकता है? तो द आंसर इज नो। सर कैसे? तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, रीजन देता हूं। सबसे पहले सीबीएसई ने जो ऑप्शनल एग्जाम का सर्कुलर को रिलीज किया था इसमें सीबीएसई ने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चे का मार्क्स कम आता है ऑप्शनल एग्जाम देने के बाद तो वही मार्क्स आपका ट्रीट किया जाएगा एज अ फाइनल मार्क्स और वही कम वाले मार्क्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अंदर की बात मैं बताऊं, ऐसा होता नहीं है। सीबीएसई यूजुअली कोई बच्चे का पहले वाला मार्क्स से और कम मार्क्स नहीं करेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। बट एटलीस्ट सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ये पॉइंट को मेंशन तो किया था। बट जो इस बार का सर्कुलर है सीबीएसई का डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला, इसमें कहीं पर भी ये सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया है कि आप सभी का मार्क्स कम भी किया जा सकता है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो मैं आपको एक और रीजन दे देता हूं, बट उससे पहले एक फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने न्यू एकेडमिक ईयर की प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया होगा। बट अगर कोई बच्चे ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज वेट मत कीजिए, अब स्टार्ट जरूर कर दीजिए। तो आपके अर्ली प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है बैक टू स्कूल फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज क्लास 6 से लेकर क्लास 12 वाले सभी बच्चों के लिए है और ये कंप्लीटली फ्री है। तो सर इसमें देने के बाद हमें क्या एडवांटेज होगा? तो ये आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करेगा और आप अपने फ्रेंड और दूसरे बच्चों से कॉम्पीट कर पाएगा। और ये टेस्ट जैसे ही खत्म होगा तो आपको इमीडिएट वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12th में है तो आपके लिए ड्यूरेशन 60 मिनट होगा। आपसे टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स का होगा। और प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट एक कोड आप लोग FE10 का जरूर से जरूर यूज कर लीजिएगा। तो जाइए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो। अब देखिए प्यारे बच्चों जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि आपको पता होगा लास्ट ईयर या फिर उससे पहले वाला ईयर या फिर उससे पहले वाला ईयर उसमें सीबीएसई का एक रीचेकिंग या फिर रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस होता था, जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर कोई बच्चे को लगता है कि उन्होंने और अच्छा पेपर लिखा था बट मार्क्स कम आए हैं तो उस केस में बच्चा नॉमिनल फीस देके अपने कॉपी को रीचेक करवा सकता था। तो उस सर्कुलर में भी सीबीएसई ने साफ साफ मेंशन किया है कि रीचेक के बाद अगर मार्क्स कम होते हैं तो आपके मार्क्स को कम किया जाएगा। बट वापस मैं यही बोलूंगा कि इस बार तो कम वाला मार्क्स वाला सीबीएसई ने मेंशन किया ही नहीं है, मतलब मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और आई थिंक ये दो प्रूफ आपके लिए सफिशिएंट है। और एक बात और कि प्रिंसिपल के हाथ में आपके मार्क्स को कम करना बिल्कुल भी नहीं है। मार्क्स कम मतलब कि वही मार्क्स रखना या फिर मार्क्स को इंक्रीज करना वो सीबीएसई का रिजल्ट कमिटी डिसाइड करेगा, ना कि स्कूल वाले या फिर स्कूल प्रिंसिपल्स। सो अब देखिए प्यारे बच्चों समरी यही है कि कोई भी मार्क्स आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के बाद रिड्यूस नहीं होगा, तो ये बात को ध्यान
ध्यान में रखिए और इस बात को लेकर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका मार्क्स एज पर दी मार्किंग क्राइटेरिया नहीं मिला है तभी आप लोग इस प्रोसेस के लिए आगे जाइए। अदरवाइज अगर आप इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि आपका कोई फ्रेंड है जिसको अच्छा रिलेशनशिप टीचर के साथ होने के कारण अच्छा मार्क्स मिला है, तो उस चीज को आप चैलेंज इस वाले प्रोसेस के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका मार्क्स एज पर द मार्किंग क्राइटेरिया नहीं मिला है तो ही आप चैलेंज कीजिएगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज प्यारे बच्चों ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यही अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया और यही आपका डाउट था और आई होप दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए मेरी तरफ से हमारी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।